अच्छा, कुछ पेशेंट से सुनने को मिलता है कि हमारे 3 वॉल्व बंद थे और हमें 3 स्टंट्स डले हैं और हमारे पैदाइशी वॉल्व बंद थे। मतलब ये क्या है? मतलब इट्स समथिंग रिलेटेड टू स्टंट्स या ये भी कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि 3 वॉल्व भी बंद थे और उन वॉल्व बंद होने की वजह से स्टंट्स डले हैं? ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट के बाहर होती हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। इनके अंदर जब तंगी आती है तो इसको हम स्टेंट से ट्रीट करते हैं। जो वेल्व्स होते हैं, जिस तरह आपने बात कीजिए कि बचपन से वेल्व बंद था या वेल्व ख़राब था, वो इनसाइड ऑफ द हार्ट होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऑफ हार्ट, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। वो वेल्व के अंदर भी तंगी हो सकती है, वो दिल के अंदर सुराख भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। जो हम अपनी कॉमन ज़ुबान में यूज़ करते हैं, जी हार्ट अटैक हुआ और 3 वेल्व बंद हो गए, वो 3 वेल्व बंद नहीं होते, वो 3 आर्टरीज़ होती हैं जो जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट होती हैं और ये हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। उनके अंदर जो तंगी होती है, जिनकी हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिनकी हम स्टेंटिंग करते हैं, ये आर्टरीज़ होती हैं। वेल्व्स इनसाइड ऑफ द हार्ट होते हैं। तो क्या वेल्व बंद हो सकते हैं? वेल्व भी बंद होते हैं, उनकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। लाइक पैदाइशी तौर के ऊपर भी वेल्व के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से वेल्व बंद होते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिस तरह रूमेटिक फ़ीवर है, उसके अंदर भी वेल्व के अंदर तंगी आ जाती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बुखार हुआ जो वेल्व के ऊपर असर किया, उसकी वजह से भी वेल्व्स ख़राब हो सकते हैं। कई दफ़ा जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के बाद हार्ट के पट्टे कमज़ोर होते हैं, उनकी वजह से भी कुछ वेल्व्स की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो वेल्व्स की बीमारी हार्ट अटैक के साथ भी हो सकती है और अदर दैन हार्ट अटैक भी हो सकती है। तो वेल्व बंद होने का क्या ट्रीटमेंट है? वेल्व बंद होने की 2 ट्रीटमेंट होती हैं कि पहले तो हम उसकी कॉज देखते हैं जी कि इसकी कॉज क्या है। जनरली जो कॉज होती है वेल्व बंद होने की, माइट्रल स्टेनोसिस है तो रूमेटिक फ़ीवर है, आयोटिक स्टेनोसिस है तो ओल्ड एज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स या उसकी वजह से ये बंद हो गए, ये रीज़न्स होती हैं उसकी। अब माइट्रल स्टेनोसिस अगर है, वेल्व तंग हुआ है, तो उसमें 2 तरीके इलाज होते हैं। एक हम बैलून से इसको ओपन करते हैं और दूसरा हम उसकी सर्जरी कर देते हैं जिसमें नया वेल्व डाल देते हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट। दूसरा एक आयोटिक स्टेनोसिस वेल्व है जो ओल्ड एज के अंदर जाके बंद होता है। यंग में भी कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आयोटिक स्टेनोसिस भी हो जाता है। पहले ज़माने में ये था जी कि पूरा वेल्व ही चेंज होता था। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम टेवी कहते हैं और ये पाकिस्तान में अक्सर सेंटर्स के अंदर ये टेवी प्रोसीजर हो रहा है कि इसमें हमें बाईपास नहीं करना पड़ता, यानी कि छाती ओपन नहीं करनी पड़ती। कैथीटर के ज़रिए ही हम जाके आयोटिक वेल्व को भी नया वेल्व डाल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आ चुकी हुई है और ये मोस्टली सेंटर्स के अंदर ये टेवी का प्रोसीजर हो रहा है। अक्सर जो हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं उनको जब कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा कम उम्र है लेकिन इस डॉक्टर ने तो उसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए कह दिया है। तो इज़ इट जस्ट पेरेंटल साइकी या यंग एज में चांसेस हैं कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यंग पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक भी हो सकता है और यंग पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के अंदर। उसकी रीज़न ये होती है कि ओल्ड एज के अंदर हमारी कोलेट्रल्स डेवलप हो चुकी होती हैं कि तंगी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और कोलेट्रल्स का मतलब ये होता है कि यह हार्ट को किसी और जगह से भी खून की सप्लाई आना शुरू हो जाती है। यंग पेशेंट्स के अंदर वो कोलेट्रल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते। तो यंग पेशेंट के अंदर जब अटैक होता है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के अंदर। और ये एक मिथ है जी कि अगर ये नौजवान है तो इसकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकती या इसको हार्ट का मसला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। हार्ट का मसला नौजवानों में भी हो सकता है, एंजियोग्राफी भी होती है और स्टेंटिंग भी होती है। अगर हम नहीं करवाते तो हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो पहले तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स के साथ चल रहा था, उसके बाद फिर वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ चलना शुरू हो जाएगा। और हार्ट फेलियर भी कई दफ़ा इरिवर्सिबल होता है कि जिसके लिए उसके लिए आगे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम उसको टाइमली ट्रीट करके स्टेंटिंग कर देते हैं तो उसके बाद की ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी हर तरह की लाइफ अपनी नॉर्मल गुजार सकते हैं आफ्टर स्टेंटिंग। लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया और इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो फिर लाइफ इफेक्ट होगी। बेशक वो यंग होगा, फिर आगे लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाएगी।